दोस्तों, एलन मस्क एक नाम जो हर किसी की जुबान पर है। कभी टेस्ला की वजह से, कभी स्पेसएक्स की वजह से और कभी उनके एक ट्वीट के कारण पूरा मार्केट हिलाने की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क के ग्लैमरस इमेज के पीछे एक कॉम्प्लेक्स कहानी भी छुपी है। आज उनकी जिंदगी के हर पहलू पर नजर डालेंगे और उनके हिडन ट्रुथ्स और कंट्रोवर्सीज को भी समझेंगे। एलन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में एक प्रिविलेज्ड वाइट फैमिली में हुआ। पर एलन का बचपन प्रिविलेज के साथ साथ काफ़ी चैलेंजेस भी लेकर आया। स्कूल में उनका मजाक बनाया जाता था, उन्हें बार बार बुली किया जाता था। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें क्लासमेट्स ने मार कर हॉस्पिटल भेज दिया। पर सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि उन्होंने अपने फादर के साथ रहने का डिसीजन लिया, जबकि उनका कहना था कि उनके फादर सबसे टेरिबल इंसान है। पर क्या आप जानते हैं कि एलन के फादर एरोल मस्क एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे और एलन का कहना है कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग और फिजिक्स की नॉलेज अपने फादर से सीखी। पर उनके इमोशनल ट्रॉमा का इम्पैक्ट आज तक उनकी पर्सनैलिटी में दिखाई देता है। 17 साल की उम्र में एलन ने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया। वजह थी साउथ अफ्रीका का मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस, जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो फिर कनाडा आए, अपने पॉकेट में सिर्फ $2000 लेकर। कनाडा में उन्होंने पार्ट टाइम जॉब की, एक सॉमिल में काम किया, फार्म्स में मेहनत की और स्कॉलरशिप्स के जरिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। क्वींस यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी एजुकेशन शुरू की, लेकिन उनका सपना हमेशा सिलिकॉन वैली में अपना नाम बनाना था। 1996 में एलन ने अपना पहला स्टार्टअप बनाया, Zip2। ये एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी जो मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफर करती थी। इस स्टार्टअप की सफलता के बाद एलन ने Zip2 को $300 मिलियन में बेच दिया। पर यह तो बस शुरुआत थी। Zip2 के बाद एलन मस्क ने X.com लॉन्च किया, जो एक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस थी। बाद में ये पेपाल बनाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बन गया। जब ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में एक्वायर किया, एलन मस्क के पास $180 मिलियन आए। पर एलन मस्क का विजन सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं था। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स शुरू किया, एक ऐसी कंपनी जो स्पेस ट्रैवल्स को अफोर्डेबल और रीयूजेबल बनाना चाहती थी। शुरू के 3 लॉन्चेस फेल हुए, कंपनी के पास फंड्स भी खत्म होने वाले थे। लेकिन एलन मस्क ने कहा, फेलियर सिर्फ ऑप्शन है, अगर तुम फेल नहीं होगे तो तुम अपने काम के अंदर इनोवेट भी नहीं कर पाओगे। 2008 में फैल्कन 1 का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ और नासा से उन्हें $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके बाद एलन मस्क टेस्ला में इन्वॉल्व हो गए। ये वो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम बनाने का सपना देख रही थी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी में से एक है। पर शुरू में उनका और उनके फाउंडर्स के बीच काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स भी हुए। एलन ने टेस्ला के ऑपरेशनल कंट्रोल किए और उन्होंने इसे अपनी लेगेसी का हिस्सा बनाया। पर एलन मस्क की जर्नी कंट्रोवर्सी से अलग नहीं थी। एक तरफ उन्हें जीनियस एंटरप्रेन्योर माना जाता है, पर दूसरी तरफ उनकी हार्श लीडरशिप और उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ने उनके इमेज को ग्लोबली कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। टेस्ला और स्पेसएक्स के कुछ एम्प्लॉयज ने एलन मस्क के वर्क कल्चर को टॉक्सिक कहा, सेक्सुअली हरासमेंट और अनफेयर प्रैक्टिसेस का एलिगेशन भी लगाया। 2022 में एलन मस्क के ट्विटर एक्यूजेशन के बाद फ्री स्पीच के नाम पर सेंसरशिप के केसेस और बढ़ गए। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उनका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। उनके ट्वीट्स डॉगी कॉइन और बिटकॉइन के प्राइजेस को
मैनिपुलेट करते रहे। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए इंटेंशनली मार्केट को पंप और क्रैश किया। फिर भी एलन मस्क का नाम हमेशा एक विजनरी के रूप में लिया जाता है, चाहे वो टेस्ला के फ्यूचरिस्टिक कार्स हों, स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट्स हों या फिर उनका मार्स कॉलोनाइजेशन का सपना हो। एलन मस्क का इम्पैक्ट ग्लोबली है, पर क्या एलन मस्क का इमेज ग्लोबली क्राफ्टेड है? एलन मस्क ने मीडिया और सोशल मीडिया का यूज करके अपने आप को एक कूल बिजनेसमैन के रूप में प्रोजेक्ट किया। मीम्स, ट्वीट्स और कंट्रोवर्सीज के जरिए वो हमेशा पब्लिक के बीच में रेलेवेंट रहे। एलन मस्क की कहानी एक मिस्ट्री की तरह है, कभी इंस्पायरिंग, कभी कंफ्यूजिंग और कभी शॉकिंग। एलन मस्क दुनिया के सबसे इम्पैक्टफुल लोगों में से एक हैं, पर उनका सच क्या है, ये शायद उन्हीं के रॉकेट्स की तरह स्पेस के किसी कोने में छुपा हुआ है।